अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, यानी कि प्रोनाउन क्या होता है और उसकी इकसाम कौन कौन सी होती है। वीवर्स, इस सिलसिले में हमें सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझना होगा कि प्रोनाउन क्या चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ प्रोनाउंस आर वर्ड्स, प्रोनाउन ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब व्यूअर्स, आप नाउन को तो जानते ही होंगे कि नाउन क्या होता है, यानी कि किसी भी शख्स, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। इसको हमने पहले भी पढ़ा है। तो व्यूअर्स, इसकी एग्जांपल हम कवर करते हैं तो हमें मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है अली इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इस फिक्रे में अली ये किसी बंदे का नाम आ गया, तो किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी बंदे के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो ये हमारे पास आ गया नाउन। तो आगे हम बोल रहे हैं ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कि वो हमेशा क्लास में अव्वल नंबर पर आता है। तो ये हमारा एक दो जुमले हो गए कि अली एक ज़हीन लड़का है और वो क्लास में पहले नंबर पर आता है। तो पहले हमने यहाँ अली एक नाम को यूज़ किया, लेकिन आगे वाले फिक्रे में हम उस नाम को ख़त्म करके, रिमूव करके ही यूज़ कर रहे हैं, यानी कि नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन को ऐड कर दिया। यानी कि नाम की जगह हमने कोई और वर्ड ऐड कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। आगे हमारे पास दूसरी एग्जांपल है अहमद इज़ एन ऑनेस्ट मैन, कि अहमद जो है वो एक ईमानदार आदमी है। अब अहमद यहाँ हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास नाउन है। आगे ही कीप्स हिज प्रोमिसेस, वो अपने वादों को पूरा करता है। तो यहाँ अहमद का नाम इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ अहमद का नाम रिमूव करके यहाँ ही यूज़ कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाए उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो व्यूअर्स, इसके बाद है देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि प्रोनाउन जो होते हैं उनकी कितने इकसाम होते हैं, 7 टाइप्स। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो व्यूअर्स, आगे हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो व्यूअर्स, जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं किसी शख्स के मतलब, तो पहले हम उसका नाम लेते हैं और उसके बाद उसके नाम को रिपीट करने से बचने के लिए हम कोई भी वर्ड लाइक ही, शी, इट, यू, दे वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि ऐसे नाम जो किसी नाम की रेपिटेशन के लिए, नाम को दोहराने से बचने के लिए यूज़ किए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। आगे हम इसकी डेफिनेशन को कवर करते हैं। जैसा कि आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि ये जो आई, वी, ही, शी, इट एंड दे, ये किसी भी नाम को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो व्यूअर्स, आगे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस की कुछ टाइप्स हैं। उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जब भी कोई बंदा, कोई भी शख्स अपने बारे में बात करे उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। मिसाल के तौर पर मैं एक जुमला बोलता हूँ, मैं स्कूल गया। तो ये जो जुमला है मैं स्कूल गया, इसमें जो मैं है, आई है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूँ। आगे है वी गो टू लाहौर, हम लाहौर गए। तो इसमें हम अपने ही मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि हम लाहौर गए। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो अपने ही मुतल्लिक बात बयान करें उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो इसमें हमारा आई भी आता है और वी भी आता है। द पर्सन वो टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। अबाउट हिम सेल्फ, उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। यानी कि ऐसा शख्स या ऐसे अशखास, ऐसे पर्सन जो अपने मतलब बात करें उन्हें हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन।
आगे हमारे पास आ जाता है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द पर्सन विद वूम फर्स्ट पर्सन टॉक्स, कि ऐसा शख्स जिसके मुतल्लक जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, उसके मुतल्लक बात करें तो हम उसे क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। उसमें सिर्फ एक ही आएगा और वो हमारे पास यू है। इसके बाद हमारे पास व्यूअर्स थर्ड है। थर्ड पर्सन कौन सा है, द पर्सन अबाउट फर्स्ट पर्सन टॉक्स विद सेकंड पर्सन, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, जब वो यू के साथ बात करेंगे तो वो जिसके मतलब बात करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, थर्ड पर्सन। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ही शी इट एंड दे। अब व्यूअर्स आपको बात समझ आ गई होगी। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो अपने मुतल्लक बात करते हैं, सेकंड पर्सन वो होते हैं जिनके साथ फर्स्ट पर्सन बात करते हैं, और थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके साथ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन उनके बारे में जिनके बारे में बात करें वो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। तो व्यूअर्स ये थी इसकी टाइप्स। आगे इसके कुछ केसेस बनते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास आई है, ये हमारा इसका सब्जेक्टिव केस है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ये तीन केसेस होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के। तो इधर आई हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, यानी कि यहाँ ये काम कर रहा है। आगे जब इस पे कोई काम होगा, ये खुद ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको हम मी बोलेंगे। आगे पोजेसिव केस, जब ये किसी चीज़ की मलकियत शो करेगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये मार्कर है, मैं कहता हूँ दिस मार्कर इज़ माइन, ये जो मार्कर है वो मेरी है। तो ये इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पोजेसिव मलकियत को मैं शो कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, पोजेसिव केस। आगे वी है, वी गो टू लाहौर, हम लाहौर गए, ठीक है। आगे ये जहाँ मैं बोलता हूँ दे बीट अस, वो हमें मारते हैं, तो यहाँ अस जो है, जो वी था, वो यहाँ आके क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में ये क्या बन गया, अस। आगे हम यहाँ आते हैं पोजेसिव केस में, अस का ये क्या बन जाएगा, आर्स, यानी कि दिस कार्स आर आर्स, ये जो कारें हैं ये हमारी हैं, ठीक है। ऐसे ही व्यूअर्स उसके डिफरेंट सब्जेक्टिव केस है। यू का है, यहाँ भी यू रहेगा, और पोजेसिव केस में ये योर्स बन जाएगा। दे है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में देम बन जाएगा, और पोजेसिव केस में देयर्स बन जाएगा। ऐसे ही है, ये ऑब्जेक्टिव केस में हिम बन जाएगा, यहाँ यहाँ हर, और इसके बाद इट, ऑब्जेक्टिव केस में इट ही रहेगा, और इट्स बन जाएगा पोजेसिव केस में। यानी कि इनकी तीन केसेस बनते हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव, जिसमें वो खुद काम करते हैं। सेकंड है ऑब्जेक्टिव, जिसमें उन पे काम किया जाता है, जहां उन्हें एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। थर्ड है जब वो किसी चीज़ के मतलब मलकियत शो करें। मिसाल के तौर पर ये मार्कर मेरी है, ये कार उनकी है, या कोई भी चीज़ है जिसके बारे में उनकी मलकियत शो की जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि वो पर्सनल प्रोनाउन की पोजेसिव केस है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ये वो प्रोनाउंस हैं जिनमें सवाल किया जाए, जिनके ज़रिए किसी से सवाल किया जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। मिसाल के तौर पर व्हाट, विच, वेयर, who, why, when, whose, तो ये तमाम क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। मिसाल के तौर पर वेयर डू यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसमें जो वर्ड यूज़ हो रहा है वेयर, तो इसके ज़रिए क्या पूछा जा रहा है, सवाल। कहते हैं ऐसे विच बुक डू यू लाइक, तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, तो इसमें जो विच यूज़ किया गया है ये सवाल करने के लिए यूज़ किया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जिनके ज़रिए से कोई सवाल किया जाए, कोई चीज़ के मतलब पूछा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो व्यूअर्स इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये वो प्रोनाउंस होते हैं यूज टू रिलेट इंफॉर्मेशन
जो किसी भी मालूमात को जोड़ते हैं विद नाउन, नाउन के साथ, यानी कि कोई भी मालूमात उसको नाउन के साथ उनका जो तल्लक होता है उसको जोड़ते हैं, उसके साथ उसका तल्लक ज़ाहिर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पहला फिक्रा है, दिस इज़ द बुक विच आई बॉट यस्टरडे। अब दिस इज़ द बुक, ये वो किताब है, विच, जो, ये क्या है, विच, कि जो, आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी। अब ये जो वर्ड है विच, ये इस इंफॉर्मेशन को इस इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट कर रहा है, इसको इसके साथ जोड़ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये हमारे पास बुक नाउन है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आगे वाले इसके साथ ये रिलेट कर रहा है, वो कौन सा वर्ड कर रहा है, विच, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के मतलब कोई इंफॉर्मेशन दें, उसको नाउन के साथ या कोई इंफॉर्मेशन जोड़ें या नाउन के साथ किसी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक ज़ाहिर करें, उससे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, द बॉय वो, द बॉय वो शख्स, बॉय हमारे पास क्या है, सॉरी लड़का, वो इज़ प्लेइंग, जो खेल रहा है, इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, यानी कि जो लड़का खेल रहा है वो क्या है, मेरा भाई। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा हुआ, वो, क्योंकि ये नाउन के मतलब आगे इंफॉर्मेशन को बता रहा है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो आगे नाउन के मतलब इंफॉर्मेशन बताए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, दिस इज़ द हाउस, कि वो ये घर है, दैट आई लाइक, जिसे मैं पसंद करता हूँ। हाउस हमारे पास क्या है, नाउन, और इसके बारे में मज़ीद कौन सा टेंस फिक्रा आगे वजाहत दे रहा है, वो है आई लाइक। तो ये किसकी बदौलत हुआ, दैट के बदौलत, क्योंकि दैट हाउस को भी लिंक कर रहा है और उसके बाद आगे वाले फिक्रे के साथ भी ये लिंक कर रहा है, नाउन के मुताल्लिक वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद हमारे पास कुछ और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, मिसाल के तौर पर वो, वूज, विच, दैट एंड वोम etc, यानी कि ये तब रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे जब इनके ज़रिए कोई सवाल ना पूछा जाए, जस्ट एक सादा एक इम्पेरेटिव जुमला ही बोला जाए और उनमें नाउन के साथ किसी इन्फॉर्मेशन को रिलेट किया जाए, नाउन के साथ किसी इन्फॉर्मेशन को बताया जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस। इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, आर यूज टू पॉइंट आउट द नाउन्स, यानी कि जो नाउन होता है उसके मतलब ये इशारा करते हैं, उसके मतलब ये बात को वाज़े करते हैं। मिसाल के तौर पर, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बुक, दिस इज़ माई वाइट बोर्ड मार्कर, दिस इज़ अ वाइट बोर्ड। तो इस तरह के नाउन्स प्रोनाउंस जो किसी चीज़ के मतलब इशारा करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ इशारा किया जा रहा है कि दिस इज़, कि ये मेरी किताब है। आगे है दैट इज़ योर हाउस, कि वो तुम्हारा घर है, इशारा किया जा रहा है कि वो तुम्हारा घर है, तो यहाँ हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हुआ, दैट। आगे है दीज आर माई फ्रेंड्स, मैं दोस्तों में खड़ा हूँ तो किसी को बता रहा हूँ कि दीज आर माई फ्रेंड, ये तमाम ये जो हैं ये मेरे दोस्त हैं। तो यहाँ कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटेड, वो है दीज, क्योंकि इसमें इशारा किया जा रहा है कि ये जो हैं ये मेरे दोस्त हैं। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिनमें इशारा किया जाए नाउन के मतलब, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ नंबर पर आ जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनडेफिनेट यानी कि गैर मुतय्यन, आम तौर पर जो भी चीज़ जनरल चीज़ हो उसको हम इनडेफिनेट के ज़ुमरे में भी ले सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम कवर करते हैं तो हमको चीज़ें वाज़े हो जाएगी। इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर वर्ड्स, ये वो अल्फाज होते हैं दैट रेफर, जो कि बताते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, टू पीपल लोग, थिंग्स चीज़ें, एनिमल्स और जानवरों को, इन जनरल वे, जनरल वे से मुराद आम तरीके से, यानी कि उनको आम तौर पे लिया जाता है, उनको ख़ास चीज़ स्पेसिफाई नहीं किया जाता, उनको स्पेसिफिक नहीं किया जाता। तो ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पहले एग्जांपल है, समवन इज़ एट द
डोर। अब जो समवन है, मिसाल के तौर पर दरवाजे पर कोई है, अब हमें नहीं पता कि दरवाजे पर कौन है, कोई भी हो सकता है, तो ये किसी चीज़ को स्पेसिफिक नहीं कर रहा, ख़ास नहीं कर रहा, तो ये जनरल है, कोई भी हो सकता है दरवाजे पर। वो चोर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, यानी कि कोई भी शख्स हो सकता है। हमें नहीं मालूम कि दरवाजे पर कौन है, ये जनरल है, कोई भी हो सकता है, यानी कि ख़ास नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, एनी वन कैन विन द रेस। अब बहुत से लोग रेस में हिस्सा ले रहे हैं, उसमें कुछ मेरे रिलेटिव्स भी हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ मेरे जानने वाले भी हैं, कुछ नहीं भी जानने वाले भी हैं। और मैं ग्राउंड को देखकर, सूरत हाल को देखकर कहता हूँ कि कोई भी रेस जीत सकता है। मैं मतलब किसी ख़ास बंदे की तरफ इशारा नहीं करता कि फ़लाँ बंदा जो है कि वो रेस जीत सकता है। तो यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो आम तौर पर सभी के लिए यूज़ किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। यहाँ एनीवन आ जाएगा। इसके बाद समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई फ़ोन, यानी कि मेरा मोबाइल नहीं चल रहा। अब मुझे नहीं मालूम कि आया कि उसकी बैटरी का मसला है, उसके कोई सॉफ्टवेयर का इशू है, या कोई और उसको इशू आ रहा है, तो मुझे कंफर्म नहीं है कि उसको मसला क्या है। तो फिर मैं क्या कहता हूँ, समथिंग इज़ रॉन्ग विद माई फ़ोन, के मेरे मोबाइल को कुछ मसला है। तो यहाँ मैंने जनरल में बोल दिया कि समथिंग, कि कुछ ना कुछ मेरे मोबाइल को मसला है। यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जो कि हर चीज़ को आम तौर पर लें, किसी चीज़ को स्पेसिफिक ख़ास ना करें, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस। तो ये थे हमारे फिफ्थ। आगे हम चलते हैं सिक्स टाइप की तरफ, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्स का मतलब होता है मुड़कर वापस आना किसी भी चीज़ का। मिसाल के तौर पर कोई बंदा काम करता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो उसी की तरफ लौटता है, तो उसको हमने क्या कहा कि ये जो रिफ्लेक्सिव है, ये जो उसने काम किया ये उसकी तरफ रिफ्लेक्स बैक हुआ है। यानी कि मिसाल के तौर पर हमने आसमान की तरफ थूका तो थूक हमारी तरफ आ गई, तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव एक्शन है, कि हमने उसको ऊपर थूका तो वो हमारे तरफ ही आ गई। ऐसा एक्शन जो करने वाले की तरफ वापस उसी की तरफ रिजल्ट लाए, उसी को ही उसका रिजल्ट मिले, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, ये इस्तेमाल किए जाते हैं टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट यानी कि वापस भेजने के लिए, वापस करने के लिए। एक्शन ऑफ, एक्शन का मतलब होता है अमल, कोई भी काम। ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का यहाँ मतलब है काम करने वाला। टू इटसेल्फ, उसी की तरफ, यानी कि ऐसा कोई भी काम जो करने वाले की तरफ वापस से रिटर्न हो के उसका रिजल्ट आए, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर इसकी पहली एग्जाम्पल हमारे पास है, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग। आई हर्ट, मैंने नुकसान पहुंचाया, किसको, माई सेल्फ, अपने आप को ही। यानी कि नुकसान मैंने पहुंचाया, किसको पहुंचाया, अपने आप को। उसका रिजल्ट किस पर आ रहा है, मेरे अपने आप पर, वाइल प्लेइंग, खेल के दौरान। ऐसे है, शी मेड, उसने बनाया द केक, केक हर सेल्फ, यानी कि उसको खुद बनाना पड़ा, उसने वो खुद काम किया, उसने जो केक बनाया वो खुद ही बनाया, तो ये क्या है, जो उसका रिजल्ट है वो उसी पर ही आ रहा है। ऐसे ही ब्लेम्ड, उसने मोर्द इल्ज़ाम ठहराया, किसको, हिमसेल्फ, अपने आप को ही उसने इल्ज़ाम दिया, अपने आप पर ही उसने इल्ज़ाम लगाया, फॉर मिस्टेक, गलती के लिए। यानी कि किसी ने कोई काम किया, उससे वो ठीक नहीं हुआ, उसने उसकी जो मिस्टेक थी उसको एक्सेप्ट किया, उसको एक्नॉलेज किया, और उसको खुद को ही, हिमसेल्फ, अपने आप को ही उसका ब्लेम दिया कि ये मेरी वजह से ये काम नहीं हुआ। तो ये जो उसने जो इल्ज़ाम लिया, उसने अपने सर पे ले लिया, तो ये जो उसने इल्ज़ाम लिया उसका रिजल्ट उस पर खुद ही आ रहा है। तो ऐसे प्रोनाउंस जिनका एक्शन वापस करने वाले की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ जा रहा हो, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे है व्यूअर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रेसिप्रोकल। ये बेसिकली दो छोटे छोटे प्रोनाउंस हैं, छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन है, इनको मैंने कंबाइन करके एक ही कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना, डिवाइड करना। तो अब हम पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव रेफर्स द मेंबर्स ऑफ ग्रुप सेपरेटली, यानी कि कोई भी ग्रुप है, आया कि वो क्लास का है, जानवरों का है, इंसानों का है, किसी चीज़ों का है, किसी भी चीज़ का है, कोई प्लेयर्स हैं, उनका जो ग्रुप है उनमें से हर बंदे के लिए अलग अलग उनको कर देना, उनका क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर
ये पहला लफ्ज है ईच। अब मैं कहता हूं ईच ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास कैन स्टैंड फर्स्ट इन इन द रिजल्ट, यानी कि कोई भी स्टूडेंट क्लास में पहले नंबर पर आ सकता है। तो ये मैंने सेपरेट कर दिया, किसी भी बंदे को, कोई भी स्टूडेंट वो ले सकता है। ऐसे है ईदर, उसके बाद है नीदर, उसके बाद एवरीवन कैन विन द रेस, कोई भी शख्स जो रेस है उसको जीत सकता है। एनी, कोई भी, स्पेसिफिक नहीं है लेकिन कोई भी हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जो ग्रुप में से किसी भी चीज़, किसी भी इंसान, किसी भी एनिमल्स को अलहदा करें, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं? शोज, ये दिखाते हैं म्यूचुअल एक्शन ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो जब दो या तीन उससे ज़्यादा हों, दो से ज़्यादा हों, तो वो जो इकट्ठा काम करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल ईच, अदर, वन एंड अदर, ये दो जो वर्ड हैं, ईच अदर एंड वन एंड अदर, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये दो या दो से ज़्यादा बंदे के जो काम होते हैं, जो मिलके वो करते हैं, उनका वो जो एक्शन, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स ये थी हमारी प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स, प्रोनाउन और उनकी इकसाम। तो इस सिलसिले में किसी भी स्टूडेंट, किसी भी व्यूअर्स को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मुझ पे कमेंट सेक्शन या पर्सनली मैसेज करके उस पर वजाहत ले सकता है। शुक्रिया।